तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, अपना जो 11 तारीख को डीवी 4th ग्रेड का हुआ है, उसकी वीडियो मैं लेके आया हूँ कि उसमें क्या क्या प्रोसेस हुई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, किस क्रम में सेट करवा रहे हैं, चेक लिस्ट है वो किस प्रकार भर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो एक दोस्त है वो 4th ग्रेड का डीवी है वो चूरू मंडल के अंदर करवा के आया है। खास करके मैं चूरू की बात बताऊँगा और लगभग सभी जगह ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि उसने मुझे क्या क्या बताया है, शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी क्या प्रोसेस रही है। टोकन नंबर संबंधित बायोमेट्रिक स्लिप है वो लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है, या वहीं पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ख़ास करके फाइल से संबंधित है कि फ़ाइल की सबसे बड़ी समस्या रही कौन सी फाइल लेके जानी है। तो पूरी प्रोसेस है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसका क्या रहा, उसने किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। और उसने खास करके चेकलिस्ट से संबंधित समस्या बताई है। और एक समस्या वो सेट से संबंधित बता रहे हैं कि सेट है वो कितने लेके जा रहे हैं और कितनी सेट वहाँ पर जमा हो रहे हैं। और जो शपथ पत्र है वो किस प्रकार लगवा रहे हैं, शपथ पत्र के लिए वापस भी भेज रहे हैं, ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप आज नहीं करवाना चाहते तो क्या कल करवा सकते हैं, या पूरे दिन के अंदर आपको टाइम दे रहे हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो कितने दिन का टाइम दे रहे हैं। तो पूरी आपको प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। अगर आपका डीवी आगे है तो इस वीडियो को देखकर चले जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर चेकलिस्ट किस प्रकार भरवाई जा रही है। मैं भर के बताऊंगा कि किस प्रकार वहाँ पर पेज नंबर भरवाए गए हैं, जो शपथ पत्र है वो कहाँ पर लगवाए गए हैं, और जो जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ पर सेट करवाई गई है। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार सेट करवाए गए, मैं सेट करके भी लाया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लेना, लेकिन इससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखो, अपन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि वहाँ पर डीवी है वो किस प्रकार कराई गई थी। जो मेरा दोस्त ने पूरा प्रोसेस बताया, मैं आपको एक एक प्रोसेस पूरा बताता हूँ, ठीक है। और ख़ास करके ये जो प्रोसेस है जो बताई गई है चूरू मंडल की, फिर से बताता हूँ कहाँ की है, चूरू मंडल की है, फिर से बताता हूँ, ठीक है। चूरू मंडल की मैं प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन सभी जगह जो प्रोसेस है वो लगभग सभी जगह सेम हुई है, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन मत लेना कहाँ पर किस प्रकार हो रहा है, सभी जगह लगभग सेम है। अब देखो, आपको मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या क्या समस्या अपने को देखने को मिली है। प्रोसेस बताऊँगा और समस्या वहाँ पर क्या क्या देखने को मिली है जो आपको नहीं होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, एक नंबर पे सबसे पहले देखो, आप जैसे आप एंट्री ली थी तो वहाँ पर टोकन नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको गेट के पास से टोकन नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो आपको सभी को लेने हैं। उसके बाद में आपको भेजा जाएगा बायोमेट्रिक वाले डेस्क पे, बायोमेट्रिक वाले डेस्क पर भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको देखो एक बायोमेट्रिक स्लिप का नंबर आता है कि आपको वहाँ पर स्लिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर आपको साथ लेके जाना। लेकिन देखो, मेरा दोस्त था वो स्लिप साथ में लेकर गया था, लेकिन जिसके पास स्लिप नहीं थी, आपके पास देखो एक 3 पेज की पीडीएफ जारी हुई थी, याद हो तो, जिसमें एक कॉलम यहाँ पर था, एक कॉलम यहाँ पर था और एक नीचे था। उसके बाद एक मेन चेक लिस्ट थी यहाँ पर 3 पेज की हुई थी। तो ये जो वाली स्लिप है ना, उसी को बायोमेट्रिक स्लिप बोला गया है। 2 पेज जिसमें दोनों में सेम कॉलम थे, याद है ना। तो उसको आपको एक पेज निकलवा के ले जाना। अगर आपके पास है तो वो आपको यूज़ ले लेंगे, नहीं है तो आपके पास अपने पास ही दे देंगे, ठीक है। तो उसमें अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर वो फिल करवाया था, ठीक है। तो बायोमेट्रिक वाले डेस्क पे भेजा गया, आपका फिंगर लगवाया गया। और फर्जी नहीं है इसके लिए फेस स्कैन भी आप वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर आपके साइन होंगे। साइन होने के बाद में आपको भेजा जाएगा एक अलग डेस्क पे, जहाँ पर क्या है, आपको स्टिकर, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है ना, स्क्रूटनी फॉर्म, वहाँ पर आपको क्या एक स्टिकर आपका चिपका दिया जाएगा कि इसने बायोमेट्रिक भी करवा ली है, फेस स्कैन भी करवा लिया, साइन भी करवा लिए। उस स्टिकर चिपकने के बाद में आपको भेजा जाएगा, आपको बताएंगे कि इस रूम के अंदर, आपको रूम नंबर बताया जाएगा। रूम नंबर बताने के बाद में आपको रूम के अंदर भेजा जाएगा, उसको रूम के अंदर भेजा गया है। उसके बाद में अब देखो, रूम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, रूम के अंदर है पहले से आपके, जो रूम में कुछ स्टूडेंट पहले से आपके बैठे रहेंगे, 4-5 स्टूडेंट, या फिर अगर संख्या ज़्यादा है तो आप पहले से बैठे रहेंगे। वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर आप देखो चेकलिस्ट भरने का, अगर आपने चेकलिस्ट नहीं भरी ना तो उसका समय दे रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। आपकी कोई दिक्कत है, आपको कोई जो डॉक्यूमेंट्स जमाने हैं, तो वहाँ पर आपको आराम से समय दे रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से वहाँ पर आप चेकलिस्ट भर सकते हो। आपका अगर आपने पेज नंबर लिखे हैं नहीं लिखे हैं तो वहाँ पर आराम से भर सकते हो। अब देखो आपके साथ आपका जब नंबर आएगा तो आपको क्या क्या करवाएंगे। सबसे पहले देखो, आपके 3 मेंबर्स वहाँ पर बैठे रहेंगे, आपको सामने बिठा दिया जाएगा, 3 मेंबर आपके पास बैठे रहेंगे। अब उनके पास देखो 8 नंबर पॉइंट में उसने बताया था कि भाई उनके पास आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म हो पहले से रहेगा। उसके बाद में
उसके बाद में आपसे क्या क्या करें। अब देखो उसने क्या क्या प्रोसेस बताई, उसके पास से प्रोसेस पहले रहेगा, वो अपना सेट मांगेंगे। सबसे पहले सेट दे दिया, अब आपसे एक एक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सबसे पहले उसने मांगा था, उससे मांगा गया था 10th की मार्कशीट। क्या मांगा गया था? 10th की मार्कशीट मांगी गई थी। अब 10th की मार्कशीट सबसे मेन अगर डॉक्यूमेंट है ना, तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट है। उसमें आपका सबसे पहले DOB चेक कर रहे हैं कि आपकी जन्म दिनांक क्या है। उसके बाद में उसमें कोई नाम में मिस्टेक है कि नहीं है। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसके जो नाम के अंदर स्पेस था उसमें सरनेम और नेम के अंदर स्पेस नहीं था और बाकी डॉक्यूमेंटों में स्पेस था। तो उससे संबंधित उससे एफिडेविट मांगा गया कि इसका एफिडेविट आपने लगाया कि नहीं लगाया। तो उसने बता दिया कि मैंने सर पहले से लगा रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब आपका DOB 10th के अंदर DOB सही होनी चाहिए और आपका अंदर नाम तो देखो सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एफिडेविट लगाना ही लगाना है, ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। उसके बाद में 10th की चेक करने के बाद में उससे क्या मांगा गया, देखो 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ। देखो 10th की सबसे पहले उससे 10th की मांगी गई, उसके बाद में उससे मूल मांगा गया था। देखो मूल की दो समस्या देखने को मिल रही है। देखो अगर आपके पास में नया मूल है, आपके पास पहले का कोई मूल नहीं है, हाँ, आपके पास केवल और केवल नया मूल है, तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। उससे उसने बताया था कि इससे 1-2 बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में अगर आपके पास पुराना है तो चलेगा, 10 साल पुराना है तो चलेगा। अगर आपके पास पुराना है लेकिन आपने नया भी बनवा लिया है तो क्या एफिडेविट लगेगा। लेकिन इस स्थिति में आपको एफिडेविट नहीं देना, नहीं मांग रहे वो, समझ में, एफिडेविट नहीं मांग रहे। याद रखना, आपके पास पुराना भी नया भी है तो एफिडेविट नहीं मांग रहे। केवल एफिडेविट किस कंडीशन में लगाना, मूल में आपके पास नया है, पुराना है ही नहीं। अब तीसरे नंबर पर मांगी गई थी जाति। तो जाति से रिलेटेड क्या है, अब देखो जाति सबसे अगर मेन डॉक्यूमेंट दूसरा है तो वो क्या है, 10th के बाद में जाति है। अगर इसमें गड़बड़ है तो वो आपको प्रोविजनल में डाल देंगे, और इसमें गड़बड़ नहीं है, अगर आपके पास शपथ पत्र है तो चल जाएगा। देखो मैं बता रहा था जाति के बारे में, देखो OBC वाले के बारे में बता रहा था। अगर 1 साल से 1 साल प्लस है तो आपको एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन 3 साल प्लस है तो आपको नया भी बनवाना है, और प्लस में एफिडेविट भी मांग रहे हैं। याद रखना है, 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बनाना है, प्लस में एफिडेविट भी मांग रहे हैं। अगर 1 साल ज़्यादा पुराना तो केवल एफिडेविट से काम चल रहा है। अगर आपके पास शपथ पत्र नहीं है, शपथ पत्र नहीं है तो वो आपको शपथ पत्र के लिए बाहर भेज रहे हैं। शपथ पत्र नहीं है तो बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, आपको बनवाने के लिए, उसी दिन जमा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जाति है वो सबसे मूल इंपॉर्टेंट है 10th के बाद में। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसने बताया कि क्या क्या समस्या देखने को मिली थी। अब देखो बोला देखो एक तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये थी सभी के सामने। देखो आप सभी ने बस गलती कर रखी है शायद तक, कि 11 तारीख को ना सेट मांगे गए थे, दो सेट जमा हो रहे हैं वहाँ पर। याद रखना है, अपने एक तो ओरिजिनल बना रखा है, प्लस में एक मेन सेट बना रखा है। मेन सेट मतलब ओरिजिनल वाले में तो सभी अपने डॉक्यूमेंट है, जितने भी 12th की है, 10th की है, जितनी मार्कशीट है। और मेन सेट के अंदर अपने क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म लगा रखा है, प्लस में 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, जितने भी एफिडेविट ओरिजिनल, मतलब मेन सेट ही है। लेकिन वहाँ पर 2 सेट जमा हो रहे हैं, एक तो मेन सेट जमा हो रहा है, प्लस में मेन सेट की एक फ़ोटोकॉपी, जितनी फ़ोटोकॉपी है वो मांगकर दूसरा सेट जो तैयार किया अपन ने, वो दोनों सेट जमा कर रहे हैं। याद रखना है, अपने को 2 सेट लेके जाने हैं। अब देखो बाद में जमा करेगा नहीं करे, लेकिन अपने 11 तारीख को 2 सेट जमा हो रहे हैं चूरू मंडल के अंदर, तो याद रखना है, ठीक है। मतलब 2 सेट वो आपको जमा कर रहे हैं। एक तो मेन सेट जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म है, मार्कशीट है, जितनी भी मतलब मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, जितनी भी एफिडेविट जो ओरिजिनल एफिडेविट है उसका एक सेट तैयार किया, वो ओरिजिनल हो रहा है, प्लस में उसकी फ़ोटोकॉपी, दोनों सेट जमा हो रहे हैं। समझ में आया। इस प्रकार अपने को देखो 3 प्रकार, देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, उसकी तरह आपको क्या क्या लेके जाना है। देखो एक तो ओरिजिनल जितनी भी डिग्रियाँ हैं, ओरिजिनल जितनी भी डिग्री वो लेके जानी है, ओरिजिनल जितनी मार्कशीट है, डिग्री है, वो आपको लेके जानी है। प्लस में एक सेट मेन होगा, और इसी मेन सेट की फ़ोटोकॉपी से दूसरा सेट बने ना, वो ये दोनों सेट जमा हो रही है। मेन प्लस में इसकी फ़ोटोकॉपी वाला सेट, दोनों सेट जमा हो रही है। अब ओरिजिनल अपने को दे देंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये सेट वाली चीज़ है, वो 11 तारीख को सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी, क्योंकि कि सभी के पास लगभग है ना, सभी के पास एक ही सेट था, ये मैन वाला, और जिसके पास 2 सेट था उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 20 मिनट में वो एक बच्चे को का डिवी कर रहे हैं, 20 मिनट में, जिसके पास सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जिसके पास दूसरा सेट नहीं था तो उसको बाहर भेज रहे हैं, बाहर बोलो फोटोकॉपी करवा के लाओ और दूसरा सेट जमा कराओ। उसके लिए अगर एक बार वो बाहर चला गया तो उसके 2 से 3 घंटे निकल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, फोटोकॉपी वाली दुकान या फिर जो भी दुकान वहाँ पर स्टेशनरी की है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसको सेट जमाने में, बाहर निकलने के बाद में भीड़ के कारण 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे तो आराम से लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप 2 सेट तैयार करके ले जाइए पहले से, दोनों सेट जमा हो रहे हैं, और प्लस में एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन चलते हैं इस समस्या के बारे में, शपथ पत्र वाले में। अब देखो शपथ पत्र कहाँ पर लगाने हैं। शपथ पत्र जैसे देखो मूल है, मूल का आपने शपथ पत्र लगाना है, तो मूल के साथ में जो शपथ पत्र लगाया है वो मूल के साथ में लगाना है। ठीक है, जैसे जाति का जो शपथ पत्र है तो जाति के साथ में शपथ पत्र लगाना है, अलग नहीं लगाना है। जिसकी गलती है उसी के साथ लगाना है। जैसे कोई नाम में मिस्टेक है, जैसे 10th के नाम में मिस्टेक है तो उसी 10th की आपको फोटोकॉपी के आगे शपथ पत्र लगाना है। समझ में आ गया होगा, मतलब शपथ पत्र कहाँ पर लगा, जिसमें गलती है उसी के साथ शपथ पत्र लगाना है। तीसरी, अब देखो सबसे मेन चीज़ ये है, आपको कोई नुकीली चीज़ लेके जानी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको जब सभी डॉक्यूमेंट्स है ना, सभी डॉक्यूमेंट्स को धागे से बांधना है, धागे से बांधना है, याद रखना है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को धागे से बांधना है, और फाइल भी इसी प्रकार की लेके जानी है जिसमें धागे वाली फाइल होती है, जिसमें धागा होता है। तो कोई नुकीली चीज़ लेके जाना है और वहाँ पर उसको उससे छिद्र करके आपको धागे से बांध लेना है और उस फाइल के अंदर सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास देखो, अब टाइम की कोई पाबंदी नहीं। टाइम का मतलब क्या है कि आप सब 9:30 का टाइम दे रखा है, तो आप 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, आप किसी भी टाइम पर जा सकते हो, आपका डिवी होगा। ठीक है, लेकिन टाइम से पहले से चले जाओगे तो आपको ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, टाइम से आपका डिवी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करोगे वहाँ पर भीड़ उतनी ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए टाइम पर चले जाना। उसके बाद में ये होगा। उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में उसने बोला कि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, जैसे कोई EWS वाला नहीं है, तो EWS का नहीं है तो वो क्या, उसको 4 से 5 दिन का समय दे रहे हैं कि 4 से 5 दिन में आप बनवा लो, और बनवाने के बाद में आप इसको जमा कर दो। तो मतलब वो 4 से 5 दिन किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी होने पर 4 से 5 दिन दे रहे हैं, तो इसकी भी चिंता मत करो। ठीक है, तो इसने मेरे को यही चीज़ बताई है। अब देखो मैं आपको चेकलिस्ट भरना बताता हूँ। उसने बताया था कि चेकलिस्ट किस प्रकार भरनी है, तो वो मैं आपको सेम टू सेम आपको चेकलिस्ट भरना बताता हूँ कि उसने मेरे को किस प्रकार बताई थी। अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार सेट करने है वो बता रखा है। सबसे पहले आपको चेकलिस्ट लिखनी है 2 प्रतियों में, देखो लिख रखा है 2 पेज होनी चाहिए। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला वो लगाना है, और कौन सा, ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाला खाली वो चेक करेंगे, आपको लगाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10th की मार्कशीट। अब मार्कशीट के साथ में देखो अन्य जो शैक्षणिक दस्तावेज है, जैसे मार्कशीट है, डिग्री है, जैसे 12वीं कॉलेज, मतलब 10th के साथ में आपको ऐड करनी है। मैंने बता दिया होगा शायद तक, और नहीं बताया तो अब देख लो। 10th के साथ में जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज, अगर मैं चेकलिस्ट भर के बताऊँगा उसमें आपको पेज संख्या बताऊँगा कैसे लिखनी है, और ये कैसे ऐड करनी है भी ये बताऊँगा। मैं पूरा डॉक्यूमेंट सेट तैयार करके लाऊंगा, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको मूल निवास लगाना है। मूल निवास के साथ कोई एफिडेविट है तो वो लगाना है। जाति है, उसके साथ में जाति लगानी है। जाति के बाद में कोई एफिडेविट है वो लगाना है। उसके बाद में जैसे कोई अन्य है, विधवा है, परित्यक्ता है, कोई जो अक्सर 20 मैन है तो उसको 6 नंबर में लगाना है। उसके बाद में आपको अंतिम सेक्शन, अब देखो ये जो अंतिम सेक्शन जो है चरित्र प्रमाण पत्र वाला है, आपको चेकलिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कहाँ पर लगाना है, ये लगाना है, देखो 8 नंबर पॉइंट है, 2 गजेटेड वाला जो ऑप्शन है ना उसके साथ में लगाना है, चाहे तो ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। और डेट क्या लिखनी है मैं आपको चेकलिस्ट भरूंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में वचनबद्ध वाला आपको लिखना है, उसके लगाना है। उसके बाद संविधान वाला, दहेज वाला सबको लगाना है, अविवाहित को भी लगाना, ध्यान रखना है। उसके बाद में विवाह वाला, जो जिसका विवाह उसको लगाना है, और जिसका नहीं है उसको रहने देना है। उसके बाद में संतान वाला सभी को लगाना है। सामान्य घोषणा पत्र सभी को लगाना है। विकल्प पत्र है वो देखो TSP नॉन TSP वालों को जो है जिसमें सिलेक्शन हुआ उसको लगाना है। उसके बाद नमूना लगाना है। उसके बाद में स्वयं का फोटो जो पहचान पत्र है वो लगाना है। आधार कार्ड सभी लगाएंगे, आधार कार्ड और आधार कार्ड कौन सा लगाना है, जिस पर QR कोड हो, ध्यान रखना है QR कोड वाला लगाना है। हो गया। अब देखो ये कुछ इस प्रकार है। अब एक्स्ट्रा कौन कौन सी मांग रखी है वो भी देख लो। एक्स्ट्रा देखो साफ साफ लिख रखा है कि इन सभी दस्तावेज में जो प्रिंट निकला है 2-2 प्रिंट प्रिंट ताकि मांग ले तो
तुरंत सेट में लगा दें। हाँ, तो वो ऐसा ही कर रहे हैं, 2 सेट लगा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में आवेदन का प्रिंट लेके जाना है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कोड का भी आपको प्रिंट लगाना है, मांग ले दे देना। उसके बाद 100 रुपये वाली सीधे मैंने बता दिया कि वो भी आपको लगाना है। अटेस्टेशन फॉर्म जो अपलोड किया था ऑफलाइन वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो लगाना है। उसके बाद ये आधार कार्ड जो जिसके पर QR कोड हो। बायोमेट्रिक के लिए स्लिप खाली पेज अगर लेके जाते हो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद 7 से 8 फोटो की जरूरत नहीं है, 2 से 3 फोटो मांग रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको चेकलिस्ट भरना बताता हूँ। ये देखो चेकलिस्ट अपनी। अब देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे ज़्यादा अगर कोई मिस्टेक हो रही है ना, सबसे ज़्यादा कोई बंदे परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इसी कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ भर के बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये चीज़ नॉर्मल है, फ़ोटो आप लगा लोगे, तिरथी साइन कर लोगे। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, उसके बाद दिनांक आ जाएगी, उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर वो लिखने जो आप चालू हालत में, कौन से चालू जो मोबाइल नंबर वो लिखने हैं। उसके बाद मेल या फीमेल आ जाएगा, जैसे मेल है तो एम लिख देना है, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद में 1/1/26 के अनुसार आपकी आयु लिखनी है, जो स्क्रूटनी फॉर्म में भरी थी वो लिख देना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत किस में है वो आपको बताता हूँ धीरे धीरे। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। ये लो, अब देखो सबसे पहले देखो ये चीज़ है वो सबके पास है, कौन सी, विस्तृत आवेदन से मतलब स्क्रूटनी फॉर्म सबके पास है। तो सबसे पहले आप कहाँ क्या लिखोगे, मैं देखो जूम कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब देखो सबसे पहले आपको लिखना हाँ, आपके पास है। आपने जारी मतलब कब बनवाया था, जैसे मेरा 20 तारीख को है, 20 तारीख को मैंने बनवाया था, तो 20/2/26 लिख दिया। अब दिक्कत पृष्ठ संख्या में। अब देखो पृष्ठ संख्या में क्या लिखना है, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो ये है, यहाँ से आपको 1 नंबर लिखना प्रारंभ कर, जैसे मैंने लिख रखा है 1 नंबर लिख रखा है। स्क्रूटनी फॉर्म के पहले पेज से 1 नंबर लिखना शुरू करना है। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म का दूसरा पेज आ गया, उसके बाद में तीसरा पेज आ गया, उसके बाद चौथा पेज आ गया, उसके बाद में 5वां पेज आ गया, ये रहा, और उसके बाद में 6ठा पेज आ गया, उसके बाद में 7वां पेज आ गया, उसके बाद में 8वां पेज आ गया, और उसके बाद में 9वां पेज आ गया, उसके बाद में 10वां पेज आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दो जो लास्ट वाले पेज है ये ऑनलाइन स्क्रूटनी ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म के, ध्यान रखना ऑनलाइन वाला लगाना है। 10 पेज हो गए। अब देखो 11वें नंबर पर अपनी जो स्लिप है वो लगा दी, ठीक है। अब देखो 11वें नंबर तक, अब आगे देखो ये क्वालिफिकेशन वाली आ गई। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो इसको वो आने दो, हाँ ये रहा। अब देखो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, आप मेरे को देखो मैं आपको लिख कर बताता हूँ। देखो हाँ लिख दिया, उसकी जारी का भी दिनांक लिख दी। अब देखो 1 से लेकर मैंने स्टार्ट किया था स्क्रूटनी फॉर्म भरना, 11 तक लिखनी है। 11 तक देखो स्लिप थी वो रिसिप्ट वाली, फीस रिसिप्ट तक आपको लिखना है। उसके बाद में देखो 2 नंबर पे क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आ रही है। 2 नंबर पर आपको क्या लिखना है, उसके बाद 2 नंबर पर मैट्रिक्स मतलब 10th की पूछ रहा है, लेकिन अपने को इसके साथ साथ में 10th की भी लिखनी है, 12th की फोटोकॉपी लगानी है। जिसने कॉलेज कर रखी है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, प्लस में डिग्री। उसके बाद जिसने RSCIT कर रखी है वो यहाँ पर उस जितनी फोटोकॉपी है उसी के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर लिखना हाँ, और यहाँ पर लिख देना 10th की जो मार्कशीट जारी का भी, जैसे मेरी 10/6/15 को जारी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है। अब पेज क्रमांक के लिए कितने लिखने हैं, अब पेज क्रमांक के लिए वापस मैं लेके चलता हूँ नीचे। जैसे देखो 11 तक ये आ गए अपने। अब देखो स्क्रूटनी फॉर्म आ गया, ये स्क्रूटनी फॉर्म। अब देखो 11 तक रिसिप्ट आ गई। उसके बाद में देखो ये जैसे मेरी 10th की मार्कशीट 12 नंबर पेज पे, ठीक है, उसके साथ मैं 12th की लगाऊंगा 13 नंबर पे। उसके बाद में 14 नंबर मेरे फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर 15 नंबर पे है, थर्ड ईयर 16 नंबर पे है, और 17 नंबर पे मेरी क्या है वो डिग्री है। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में मूल निवास आ गया। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है, 12 से लेकर 17 तक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको पूरी चीज़ एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद में आपको। देखो 1 से लेकर 11 तक स्क्रूटनी फॉर्म वाला आ गया, फीस रिसिप्ट तक। उसके बाद 12वीं से 10वीं है वो 12 नंबर पे है, और लास्ट 17 नंबर तक मेरे है। डिग्री कितने नंबर तक है, 17 नंबर तक। तो 17 नंबर तक मैंने लिख दिया। पृष्ठ संख्या आपको इसी प्रकार बननी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इसी के साथ अटैच करनी है फोटोकॉपी, 10th की लगानी है, 12th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन वाली प्रोसेस है, जितनी भी डिग्री है उसकी फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। हाँ लिखनी है, उसकी जारी दिनांक 10वीं की लिख देना। उसके बाद पेज कितनी है, 12 से 17 मैंने पेज लिख दी। 12 से लेकर 17 तक ये मेरी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री और मार्कशीट लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे मूल निवास है।
ठीक है। मूल निवास सबके पास होना चाहिए, तो हाँ लिखना है। जारी कब हुआ था, जैसे 16/6/15 को मेरा जारी हुआ था, 17 को, ठीक है, तो मैं लिख दिया। उसके बाद पेज नंबर, अब देखो पेज नंबर मूल निवास पर कितने पेज है। अब देखो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो शपथ पत्र है, जिसने नया बनवाया था शपथ पत्र, इसी के साथ ऐड करना है, इसी के साथ ऐड करना है। जैसे अब 12 नंबर आ गया, 13 नंबर 12 से लेकर 17 तक ये है, तो 18 नंबर पे मेरा मूल निवास हो गया और 19 नंबर पे मेरा शपथ पत्र हो गया। अगर जिसने शपथ पत्र लगाया तो मैं क्या लिखूँगा, 18 और 19 लिखूँगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 4 नंबर पे श्रेणी है। अब देखो एक कन्फ्यूजन और देखने को मिल रहा है कि जो टीएसपी वाले मेरे भाई है, जितने भी टीएसपी वाले हैं, तो वो टीएसपी वाला है ना, वो मूल निवास में ही लगाना है। टीएसपी सर्टिफिकेट है वो, एक तो सर्टिफिकेट है, तो इसी पर लगाना है टीएसपी वाला, ठीक है। और ये चीज़ है ना, ये श्रेणी, ये देखो टीएसपी यहाँ पर लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं लगाना, ये है जाति प्रमाण पत्र लगाना। टीएसपी वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है, और टीएसपी सर्टिफिकेट वो 3 नंबर में लगाना है, जाति वाला 4 नंबर में लगाना है। हो सके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जाति वाला है, तो मैं यहाँ पर हाँ लिखूँगा। उसके बाद में जैसे कितनी भी डेट लिख दो जो जारी हुआ था, नया वाला का डेट लिख दो जो मेरे 25 को जारी हुआ था। अब इसके साथ आपने शपथ पत्र लगाना है। देखो अब देखो श्रेणी है, मैंने जैसे मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाया था नया जाति प्लस में पुराना जाति दोनों लगा दिए, प्लस में मैंने लगा दिए एफिडेविट, शपथ इसके साथ में लगा दी, ठीक है। अब देखो 19 नंबर ये होगा। अब ये 20, 21 और शपथ मैंने दो शपथ पत्र लगाए। क्यों दो, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो मेरे नाम करेक्शन है और दूसरा मैंने नया बनवाया था उसके लिए। तो ये 21 होगा, ये 22 और ये 23। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 20 से लेकर 23 तक मैंने ये लगाया है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्वालिफिकेशन आ गई, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये आ गई, कॉलेज की डिग्री आ गई। ये मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो ये मेरा मूल निवास है, कितना नंबर पर, 18 नंबर बता तो मैं लगा दिया। उसके बाद मेरी जाति आ गई, ये नई जाति है, इसके एफिडेविट आ गया, ठीक है। इसमें मैं देखो क्रमांक लिखे हैं, एफिडेविट पर क्रमांक लिखने हैं। एक 19 नंबर पे आ गया, फिर 20 नंबर पे एफिडेविट आ गया, 21 नंबर पे एफिडेविट आ गया, और ये पुराना जाति है, मैंने पुराना जाति 22 नंबर पे लगा दिया। तो हाँ ये वाला, हाँ 19 से लेकर और मेरे कितने नंबर है, 22 नंबर तक मेरा ये जाति वाला प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर वापस चलता हूँ, 1 मिनट, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मैंने देखो मेरा कहाँ पर था, 19 से लेकर, क्योंकि मैंने देखो मूल का शपथ पत्र नहीं लगाया, तो मैं मेरे हिसाब से लिखता हूँ। देखो ये मैं फिर से लिखता हूँ, ये 18 नंबर हो गया। फिर हमारा 19 से लेकर 22 नंबर तक मेरे जाति का, इसमें एफिडेविट भी आ गया और दोनों जाति भी आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पूरा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ लिख दिया, और ये 19 से 22 तक लिख दिया। उसके बाद में देखो अन्य विधवा परित्यक्ता खेल संबंधित तो कोई एक्स सर्विसमैन है तो जिसका हो वहाँ लिखना, बल्कि नहीं तो ना लिखना है, यहाँ पर डेश लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 मूल चरित्र। अब देखो मूल चरित्र के साथ में अपने को अंतिम शैक्षणिक, इसके साथ में क्या लगाना है, देखो इसके साथ में, इसी के साथ बता रहा हूँ मैं, अंतिम संस्था वाला चरित्र लगाना है, अंतिम संस्था वाला चरित्र, ठीक है। तो अंतिम संस्था वाला लगाना है, तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ करना है। और डेट है ना, अब देखो आपको डेट, क्योंकि देखो ये दोनों एक अलग डेट को बनाए हुए हैं और ये वाला अलग डेट का मिलेगा, तो आपको किसी की भी डेट लिख देना है, किसी की जो ऊपर, जैसे अंतिम संस्था वाला अगर आपने ऊपर लगाया है और ये दोनों नीचे लगाया तो ये लिख देना, किसी की भी डेट लिख दो सब चलेगा। जैसे मैं इनकी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लगाया है 10/2/26 को मैंने बनवाया, तो 10/2/26 को मैंने डेट लिख दी। और बाकी नंबर कितने आएंगे, तो नंबर 23, देखो 2 है, 23-24 पे तो ये आ जाएंगे, 23 से 24 और 25 नंबर पे आ जाएगा। तो 23 से लेकर 25 पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 मिनट को, देखो आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। तो 23 से 25 तक 3 मेरे ये हो गए, ठीक है, ये आ गया, ये रहा, ये देखो ये रहा। ये मेरा कॉलेज का है 23 नंबर पे, फिर 24 नंबर पे चरित्र जो 2 अटेस्टेड करवाए थे, जो राजपत्र अधिकारी से साइन करवाए थे, एक ही 25। तो 23 से लेकर 25 तक मेरा ये हो गया, ठीक है, 23 से 25 तक। तो 23 से 25 तक हो गया, तो वापस वहीं पर चलते हैं, ये लो, ठीक है। तो 23 से 25 तक मैंने ये लिख दिया। उसके बाद वचनबद्ध वाला है, तो सभी को बनाना है, तो हाँ
10 2 26 जब भी आपने बनाया था उसके बाद 26 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत होनी थी वो ऊपर हो गई। उसके बाद में ये भी हाँ संविधान वाला सबको बनाना है, तो आपको डेट लिखनी है, 27 नंबर पे मेरा ये हो गया। उसके बाद दहेज वाला सबको लिखना है, हाँ ये आपको डेट लिख देनी है, जैसे 28 नंबर पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद विवाह वाला जिसका विवाह हो गया, नहीं तो जैसे मेरा नहीं हुआ तो मैं ना लिखूँगा, डेश कर दूँगा। उसके बाद में संतान वाला सभी को लगाना है, तो हाँ डेट लिख देना है। उसके बाद 29 नंबर पेज हो गया। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र सभी को लगाना है, हाँ डेट लिख दी। उसके बाद देखो किसी के इसमें 2 पेज है, किसी के 1 ही है, तो अगर आपने 2 पेज लगाए तो 30 और 31 लिख देना, अगर 1 पेज है तो खाली 30 लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, विकल्प पत्र जो टीएसपी नॉन टीएसपी से सिलेक्शन हुआ जिसका, तो उसको बाकी को ना लिखना है, ठीक है, डेस आएगा। नमूना है तो नमूना सभी को लिखना है, हाँ लिख कर घर से लिख कर ले जाना है, डेस लगा मतलब तारीख लगा दिया। उसके बाद में 32 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट से मतलब आपका आधार कार्ड कोई भी पहचान पत्र लेके जाना, तो हाँ उसके बाद 33 नंबर हो जाएगा। तो मेरे 33 पेज हुए थे। उसके बाद जैसे मैंने साइन कर दिया, यहाँ पर आपको साइन करने हैं और इसी क्रम में जो मैंने बताया इसी क्रम में लगाना है। नीचे भी देखो यही चीज़ लिख रखी है कि इसी परिपत्र क्रम में संलग्न करें और स्व प्रमाणित करें। अब मेन चीज़ ये है सभी जितने भी आपकी फ़ोटोकॉपीज़ है ना, उन फोटोकॉपीज़ है और स्क्रूटनी फॉर्म सभी पर आपके साइन करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखो, मैं मेरा सेट दिखाता हूँ। ये मेरा भरा हुआ है और थोड़ा भरूँगा, तो अब हम देखो मेरा सेट दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म है। अब ध्यान रखना है स्क्रूटनी फॉर्म के प्रत्येक पेज पर आपको साइन करने हैं। जैसे ये फ़ोटो यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी फ़ोटोकॉपी है, मैंने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद में तीसरी फ़ोटोकॉपी है स्क्रूटनी फॉर्म में, तीसरी है तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद चौथी है, तो मतलब सभी पर आपको साइन करने हैं। नीचे जहाँ पर खाली जगह मिले सभी पर साइन करने हैं। मैं आपको सेट दिखा रहा हूँ मेरा पूरा, ठीक है। ये 10 नंबर तक अटेस्टेशन फॉर्म तक आ जाएगा। उसके बाद स्टाम्प मोहर आ गई, उसके बाद 11 नंबर रिसिप्ट आ गई। सभी पर साइन करना, ध्यान रखना। खाली देखो एक चीज़ यहाँ पर साइन करना। उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये वाला है इस पर आपको साइन नहीं करना, क्यों? क्योंकि देखो इस पर पहले से जो गजेटेड ऑफिसर उनके साइन है, जिस पर आपके साइन नहीं है, जिस पर किसी की मोहर नहीं है, उस पर आपको साइन करना है, ठीक है। तो 1 मिनट चलते हैं। अब देखो ये मेरी क्वालिफिकेशन आ गई, इस पर आपको साइन करना है। उसके बाद में इस पर 12th की आ गई, साइन करना है। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की साइन करना है, जैसे मैंने कर रखा है। उसके बाद में इस पर साइन करना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की 3rd ईयर की आ गई, कॉलेज डिग्री आ गई, साइन करना, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर रखा है, ब्लर कर रखा है। उसके बाद में कॉलेज ये मूल निवास आ गया, मूल निवास में मैंने साइन कर रखे हैं। उसके बाद में इसी प्रकार सेट करना है जैसे मैंने सेट कर रखा है। उसके बाद में देखो ये OBC का सर्टिफिकेट आ गया, जैसे मैंने साइन करा उस पर भी साइन करना है। उसके बाद 2 शपथ आ गए, एक मेरा नाम का है और एक मैंने जो नया बनवाया उसका है। उसके बाद पुराना जो क्या बोलते हैं उसको, कास्ट सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद में देखो कॉलेज की डिग्री, कॉलेज का जो CC आ गया। उसके बाद 2 अपने जो गजेटेड ऑफिस से करवाए थे वो चरित्र प्रमाण पत्र आ गए, एक ही है। उसके बाद में वचनबद्ध प्रपत्र है, वो देखो 26 नंबर पर लगाया था। अब देखो इस पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पहले से साइन कर रखे हैं, जिसमें पहले से साइन है उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद संविधान वाला आ गया। उसके बाद में देखो उसके बाद में जो विवाहित वाला जो दहेज वाला पॉइंट था, तो उसकी जगह पे ये अटेस्टेड करवाना है, ये लिख दिया। उसके बाद संतान संबंधी सभी को बनाना है, इस पर अपने साइन पहले से होते हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर नहीं करना है। उसके बाद में ये सामान्य घोषणा पत्र, जैसे एक ये है और मेरा एक ये 2 है, तो 2 पेज पर अलग अलग लिख दिए, इस पर 30 लिख दिए और इस पर 31 लिए, अलग अलग नंबर लिखने हैं, ध्यान रखना। ये हो गया। उसके बाद नमूना हस्ताक्षर पत्र ये हो गया। उसके बाद में लास्ट पेज मेरा 33 नंबर पे क्या है, जो आधार कार्ड मैंने लगाया है। तो इस प्रकार आपको पूरा सेट तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया TSP वाला, मैंने पहले ही बता दिया था कि TSP वाला 3 नंबर में सर्टिफिकेट, 3 नंबर मूल निवास में लगाना है और 4 नंबर में TSP का जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सेट बता दिया है। अगर कोई फिर भी दिक्कत है ना, अगर कोई फिर भी दिक्कत है कि वहाँ पर क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे, अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। धन्यवाद।